नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। पेश है हिमाचल प्रदेश की 5 सबसे बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिमाचल प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती रहे। स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं होंगे विद्यार्थी, जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। प्रदेश में फरवरी से शुरू हो रहे स्कूलों में विद्यार्थियों को आने पर बाध्य नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी अपनी मर्जी से स्कूल आ सकते हैं। शिक्षक उन्हें जबरदस्ती स्कूल नहीं बुला सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि जो विद्यार्थी इस दौरान स्कूल नहीं आएंगे उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। बता दें कि स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने के बाद भी ऑनलाइन स्टडी जारी रहेगी। ऐसे में स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई करवाई जाएगी। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहां एक दिन छोड़कर कक्षाएं बुलाई जाएंगी ताकि विद्यार्थियों की भीड़ इकट्ठी न हो। ग्रीष्मकालीन स्कूलों ने विभाग को भेजे माइक्रो प्लान। शिक्षा विभाग को भेजे गए माइक्रो प्लान के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों को बुलाने और कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग को लगभग सभी ग्रीष्मकालीन स्कूलों ने उप शिक्षा निदेशकों के माध्यम से माइक्रो प्लान भेज दिए हैं। इन माइक्रो प्लानों में स्कूलों ने विभाग को अवगत करवाया है कि स्कूलों में कौन कौन सी कक्षाओं में कितने कितने विद्यार्थियों को बुलाया गया है, स्कूल के कमरे में कितने छात्रों के बैठने की व्यवस्था है, स्कूल में विद्यार्थियों के आने जाने व लंच ब्रेक के समय किस तरह छात्रों के लिए व्यवस्था होगी, यह जानकारी दी गई है। 2 सत्रों में लगाई जाएंगी कक्षाएं। माइक्रो प्लान के तहत स्कूल में 2 सत्रों में कक्षाएं लगाई जाएंगी। विद्यार्थियों के स्कूल में आने जाने का समय भी अलग होगा। स्कूल खुलने पर SOP के नियमों को पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। हालांकि इस बार स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन विद्यार्थियों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त स्कूलों में छात्रों की हाजिरी लगाना भी अनिवार्य नहीं किया गया है। यदि कोई छात्र किसी कारण स्कूल नहीं आता है तो ऐसे में हाजिरी लगाना जरूरी नहीं होगा। शिक्षकों की छुट्टियों पर कोई रोक नहीं। विभाग ने हालांकि शिक्षकों की छुट्टियां कम करने या रोक लगाने को लेकर किसी भी तरह की अधिसूचना जारी नहीं की है। प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा का कहना है कि शिक्षकों की छुट्टियों पर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन सभी शिक्षकों से इस महीने बच्चों के लिए समर्पित रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के लिए कुछ ही समय बचा है, ऐसे में छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ज्यादा से ज्यादा समय दें। शिक्षा निदेशक ने बताया कि लगभग सभी ग्रीष्मकालीन स्कूलों का माइक्रो प्लान आ गया है। इस प्लान के अनुसार छात्रों को कक्षाओं में बिठाने और स्कूल में छात्रों के आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। इनोवेशन इंडेक्स में हिमाचल अव्वल, उत्तर पूर्वी व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मारी बाजी। नीति आयोग की तरफ से जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 इनोवेशन इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश ने उत्तर पूर्वी व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश का मुकाबला उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा व मेघालय के साथ था। इस श्रेणी में उत्तराखंड दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर रहा है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत बिजनेस ड्राफ्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करने के लिए 30 दिन की अवधि तय की गई है। इस एक्शन प्लान में मुख्य रूप से 5 बातों का उल्लेख किया गया है, जिससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की बजाय ऑनलाइन ही अनुमति प्रदान करने की योजना है। सरकार ने यह निर्णय निवेश को सिरे चढ़ाने के दृष्टिगत लिया है ताकि नवंबर 2019 में धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से निवेश के 703 समझौतों को चरणबद्ध तरीके से सिरे चढ़ाया जा सके। प्रदेश में 96,720 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित। इन्वेस्टर मीट के दौरान प्रदेश में करीब 96,720 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें से 13,656 करोड़ रुपए की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है तथा 10,000 करोड़ रुपए की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य सरकार ने एक अन्य योजना हिम स्टार्टअप भी शुरू की है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का उद्यम कोष वेंचर फंड स्थापित किया गया है। इसमें IIT मंडी पिछले 4 वर्षों से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस कार्यक्रम के तहत नवोन्मेष विचारों वाले युवाओं को 1 वर्ष के लिए 25,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत अब तक 1605 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे लाभार्थियों को 312 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए जाएंगे। इसमें 74.70 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। हिमाचल में 200 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर लगी बंदिश हटी। हिमाचल में अब 200 से अधिक लोग इकट्ठे हो सकेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा तैयार की गई SOP को मुख्य सचिव ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद धार्मिक, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग बिना रोक टोक के शामिल हो सकेंगे। इस तरह के आयोजनकर्ताओं को थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य तौर पर करनी होगी। भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोगों को एहतियातन सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन और पुलिस को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
बसों में यात्रा के दौरान मास्क पहनने और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। राज्य सरकार के निर्देशों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल 1 फरवरी से खुल रहे हैं, जबकि शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल 15 फरवरी से खुलेंगे। सरकार ने सभी तरह के व्यावसायिक संस्थानों को 1 फरवरी से खोलने के आदेश जारी किए हैं। वहीं राज्य में अभी 17,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल बंद रहेंगे। केंद्र ने रोका हिमाचल का समग्र शिक्षा बजट, ये है मामला। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत हिमाचल को मिलने वाले बजट को रोक दिया है। इस समय केंद्र ने हिमाचल का लगभग 342 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रोका है। इसे पुराने बजट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के बाद ही जारी किया जाएगा। बता दें कि वर्ष 2020-21 में भारत सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत हिमाचल को लगभग 744 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया था, लेकिन उसमें से अभी तक हिमाचल को 400 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। ऐसे में अब समग्र शिक्षा ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर पुराने बजट के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जल्द से जल्द निदेशालय को भेजने को कहा है, ताकि मौजूदा वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले केंद्र से शेष बजट लिया जा सके। बताया जा रहा है कि कोविड के चलते इस साल स्कूलों में डेवलपमेंटल वर्कर्स नहीं हो पाए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने आने वाले 2 महीनों में पुराने बजट को खर्च करने के निर्देश दिए हैं। कालका शिमला ट्रैक पर चलेंगी 2 अतिरिक्त ट्रेनें, सैलानियों को मिलेगी सुविधा। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर 1 फरवरी से 2 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। रेलवे प्रबंधन ने कालका और शिमला के बीच 1 फरवरी से कालका शिमला शिवालिक एक्सप्रेस और कालका शिमला कालका स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने का फैसला लिया है। मौजूदा समय में कालका और शिमला के बीच 2 गाड़ियां चल रही हैं। इनमें से एक हॉलीडे स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि को भी 31 जनवरी से 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। 04527 कालका शिमला शिवालिक एक्सप्रेस 1 फरवरी से कालका से सुबह 5:45 प्रस्थान कर उसी दिन सुबह 10:25 शिमला पहुंचेगी। शिमला से कालका के लिए 04528 शिमला कालका शिवालिक एक्सप्रेस शाम 5:55 प्रस्थान कर उसी दिन रात से 10 कालका पहुंचेगी। मार्ग में यह विशेष रेलगाड़ी बडोग स्टेशन पर ठहरेगी। 04529 कालका शिमला एक्सप्रेस स्पेशल 1 फरवरी से कालका से सुबह 6:20 प्रस्थान कर उसी दिन 11:35 शिमला पहुंचेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट अभिभाषण में किया अटल टनल का उल्लेख। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट अभिभाषण में अटल टनल रोहतांग का उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने इसे ट्वीट भी किया, जिसे मुख्यमंत्री ने रिट्वीट किया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक सबमेरिन ऑप्टिकल फाइबर केबल हो या फिर 4 धाम सड़क परियोजना, हमारा देश विकास कार्यों को आगे बढ़ाता रहा। इसे राष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से बजट अभिभाषण में अटल टनल का जिक्र करना गौरव की बात है। बीते साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल का लोकार्पण राष्ट्र के नाम समर्पित किया था। यह परियोजना आधुनिक इंजीनियरिंग का बड़ा उदाहरण है। इसी बात को उन्होंने राष्ट्रपति के ट्वीट से रिट्वीट कर भी लिखा है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा बजट अभिभाषण में अटल टनल रोहतांग का जिक्र करना हिमाचल के लिए गौरव की बात है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भव्य टनल का लोकार्पण कर राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। हिमाचल में 5 फरवरी से एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विवि ने एमबीबीएस प्रोफेशनल प्रथम वर्ष का परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। सत्र 2019 बैच की ये परीक्षाएं 5 से 12 फरवरी तक होंगी। परीक्षाएं सुबह 10 से 1 बजे तक चलेंगी। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में केंद्र बनाए गए हैं। बीएमएस वर्ष का परीक्षा परिणाम किया घोषित। एचपीयू ने बीएएमएम प्रथम वर्ष और बीएमएस तृतीय वर्ष की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम विवि की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है।